अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले बैत अतहार पर। आपके साथ पाकीज़गी के मामलात में एक बहुत इंतहाई अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। मैंने जैसा कि पहली एक वीडियो के अंदर कहा था कि जिस्म के पाक होना बेहद ज़रूरी है, जिसका इदराक हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को कतन नहीं है कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं। वो मैंने बता चुका हूँ, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। वो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरह नहाने की तरगीब करें जिसमें तमाम तीनों फ़राइज़ गुस्ल के पूरे हो जाए। अब जिस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि हमारे घरों में नौजवान बेटे और बेटियाँ मौजूद हैं जिनको पाकीज़गी के मुतल्लिक़, शराइत के मुतल्लिक़ पाकीज़गी की कुछ इल्म नहीं। अब वो बच्चे नौजवान होने की वजह से शरई तकाज़े के तौर पर उनको एहतलाम हो जाता है। अब एहतलाम बच्ची को हो या बच्चे को हो, उसके लिबास पर नापाकी लग जाएगी। अब उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है। वो उठेगा, जाएगा, नहाएगा, कपड़े वहाँ एक तरफ डाल देगा और नहा के दूसरे कपड़े बदल लेगा, या उसी हालत में सोकर सुबह उठेगा और कपड़े वो बदल देगा जो खुश्क हुआ हो, तो उसको तवज्जो नहीं होती। अब हमारी माएँ बहनें जब वॉशिंग मशीन लगाती हैं कपड़े धोने के लिए, तो वही कपड़े उठाकर वो उसी वॉशिंग मशीन के पानी में डाल देती हैं जिसमें पाक लिबास भी होता है। वो गंदगी वाला लिबास उस पानी में डलने से वो पानी नापाक हो जाता है और उसमें पहने धुलने वाला सारा लिबास नापाक की हालत में दाखिल हो जाता है। और हाजी साहब, पीर साहब, आलिम साहब जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को तरगीब नहीं दी, वो सारे लिबास, नापाक लिबास पहन कर नमाज की हालत में खड़े होते हैं और नमाज होती ही नहीं। दूसरा फ़र्ज़ है नमाज का कि लिबास का पाक होना। क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि कभी ऐसी हालत में आ जाए? माएँ बेटियों को सिखाएं, बाप अपने जवान बच्चों को सिखाएं, शर्म ना करें क्योंकि ये शरई मामला है। तो वो सिखाएं कि जब कभी ऐसी हालत हो जाए तो फ़ौरन वहाँ से जाकर इस जगह से अच्छे से इसको धो दें, इसको धोकर फिर उस जगह रखें ताकि वो नापाकी वाला हिस्सा पाक हो जाए, ताकि वो वॉशिंग मशीन में जाए और सारे कपड़े नापाक ना करें, पाकी की हालत में रहे। तो ये बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। खुदारा अपने घरों में दीन इस्लाम को नाफिज करें। अल्लाह ताला आप सबको दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।